अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है। एक्चुअली ये तो डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें इसका टच आ जाता है। जैसे खिलाफत मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो उसमें जो ओटोमन एम्पायर है, जो खिलाफत मूवमेंट होती है, उसका लिंक होता है वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। इसी तरह बाद में जब ब्रिटिश कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आप देखते हैं उस दौर में आती है ब्रिटिश इंडिया में, तो वहाँ पे भी जो ब्रिटिश मुख्तलिफ मिशंस भेज रही होती है, कैबिनेट मिशन प्लान होती है, क्रिप्स मिशन प्लान होती है, तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा रोल होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को हम डिटेल में फिर अपने यूरोपियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में जो आगे आएँगे इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक समझाने के लिए कि जो इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा आइडिया हो कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी, वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी, उसमें क्या हुआ था। तो बेसिक एक आइडिया देने के लिए ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले अभी देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की कंपैरिज़न पे हम गए हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। 2 जंगें हुई, एक वर्ल्ड वॉर 1 थी, दूसरी वर्ल्ड वॉर 2 थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 को स्टार्ट होती है और 1918 को ख़त्म होती है। तो ये जंग जो है 4 साल चलती है। इस जंग को ग्रेट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है या वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। ये वो जंग समझी गई कि ये शुरू हुई तो दुनिया की तमाम जंगों को ख़त्म करने के लिए जंग शुरू की गई। लेकिन जो कहा गया वो बाद में हमें नज़र आएगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत साबित हुई। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो 1939 में शुरू होती है 1945 तक और ये 6 साल चलती है। को जंग अज़ीम दोहम कहा जाता है। पहली जंग की वजह क्या थी? जो आर्क ड्यूक अर्न्स्ट फर्डिनेंड थे, उनको जून 1940 में कत्ल किया गया। तो ये समझा गया कि उनके कत्ल करने के पीछे सर्बिया के लोग इन्वॉल्व हैं। उनके कत्ल करने के बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो एम्पायर थी, उन्होंने सर्बिया के ऊपर अटैक किया। उसके अटैक करने से क्या हुआ? जर्मनी ने फिर बेल्जियम पे हमला किया और इसी तरह लक्ज़मबर्ग एंड फ्रांस पे हमला किया। जब ये चीज़ हुई तो फिर इन रिटेलिएशन रशिया ने जो है जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया, हमला किया। ये सीरीज़ से चली तो इसके बाद क्या हुआ, 2 ग्रुप्स बन गए। सेंट्रल पावर्स की ग्रुप बनी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एंड बल्गेरिया शामिल थे। अब देखिए टर्की वही है जो ओटोमन एम्पायर में पढ़ते हैं कि टर्की के ऊपर खिलाफत मूवमेंट चलती हो क्या, क्योंकि टर्की सेंट्रल पावर्स के साथ शामिल थी। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स हमें नज़र आती हैं जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, कनाडा एंड 1917 के बाद लास्ट वाली सीरीज़ में जो है यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाती है। तो एलाइड पावर्स जो है इस तरफ ये वो ग्रुप बनती है जो बाद में जीत जाती है और सेंट्रल पावर्स के ऊपर जो है वार जो डैमेजेस है वो क्लेम करती है, जिसके ऊपर टर्की भी हमें नज़र आती है और खिलाफत मूवमेंट में ये चीज़ें हम देखते हैं। दूसरी तरफ आप आए वर्ल्ड वॉर 2 क्यों शुरू हुई? 2 में जर्मनी ने जो है पोलैंड के ऊपर हमला किया। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है शुरू हो जाती है। उसके हमले के नतीजे में क्या होता है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन होती है, वो इंटरवीन करते हैं और वो भी वॉर डिक्लेयर करते हैं पोलैंड को बचाने के लिए। जब ये चीज़ होती है तो इसमें जो है 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक एक्सिस पावर बनती है, दूसरी एलाइड पावर जो है बन जाती है। एक्सिस में फिर इसी तरह जर्मनी, इटली और जापान जो है वो होती हैं। ये पावर्स उस टाइम जो है अपना उसमें थी, सेंट्रल में थी, अब एलाइज़ में उसमें एक्सिस में आ जाती है। दूसरी तरफ जो एलाइड पावर्स थी, वो इसी तरह एलाइड ही रहती है एलाइज़ के नाम से। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन जो रशिया है आजकल, वो कनाडा और चाइना ये आ जाती हैं। तो 2 ब्लॉक्स बनती हैं, हम देखते हैं दोनों में जो है ये जंग यूरोप में लड़ी जा रही है। यूरोपियन पावर्स जो अपनी वो अलायंसेस बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं। अब आगे क्या होता है? आगे हम देखते हैं ये जो वर्ल्ड वॉर होती है 1 और 2, वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 10 मिलियन जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, कैजुअल्टीज़ होती है। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 में 60 मिलियन कैजुअल्टी होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि वारफेयर में फ़र्क था, टेक्नोलॉजी में फ़र्क थी, तो आबादी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए डैमेजेज़ जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के मुतालिक कहा जाता है कि तुर्की ने जो है अर्मीनियंस के ऊपर जेनोसाइड की, नस्लकुशी की। अब इनकी डिटेल हमें ज़्यादा मिलती नहीं मिलती क्योंकि यूरोपियन ने ये हिस्ट्री लिखी है, उनके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उनका ही वर्जन है कि ये टर्की वालों ने अर्मेनियंस के ऊपर जेनोसाइड की, जो कि हमें इससे इतनी डिटेल में वैसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ कहा जाता है कि जर्मन्स जो हैं, उन्होंने जो है नाज़ीज़ जो थे, हिटलर की जो फ़ोर्स थी, उन्होंने ज्यूज़ और रोमानीज़ जो हैं, उनके खिलाफ जेनोसाइड किया। और वन वन जो है वो खंदकें बनाई गई थी, ट्रेंचेज़ उसमें लड़ी गई और मोस्टली आर्टिलरी जैसे टैंक्स वगैरह थी, वेपन्स थी, उसके ऊपर लड़ी गई। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है, जिसमें आप देखते हैं
अमेरिकन न्यूक्लियर पावर यूज़ करती है इसमें, मिसाइल्स भी यूज़ होते हैं, सबमरीन शिप्स भी यूज़ होती हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही होती है और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है बेस कर रही है। इसका एंड जो है इसको ख़त्म करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है, जिसमें वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स भी आपको नज़र आते हैं कि ख़त्म की जाए सारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वगैरह जो है ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो फ्यूचर्स के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो यूनाइटेड नेशंस बनती है, जो जंग को ख़त्म करने के लिए आजकल भी मौजूद है, ये चीज़ बनती है। तो इसमें सिर्फ़ ये था कि आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी, किस तरह शुरू हुई, इसमें कौन-कौन सी पावर्स इन्वॉल्व थी। वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी, किस तरह शुरू हुई, क्या टेक्नोलॉजी थी, उसका एंड क्या हुआ, वो थी। अब आप देखते हैं दोनों हमारा जो ब्रिटिश इंडिया है, जो पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारा जो ताल्लुक है वो ब्रिटिश के साथ है, जो ग्रेट ब्रिटेन थी उस टाइम। अब ब्रिटेन आप देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में भी शामिल है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी शामिल है। अब ज़ाहिर है ये जंगें कर रही है, इसकी रिसोर्सेज़ कम होती जा रही हैं, इसकी मिलिट्री पावर कम होती जा रही है, फाइनेंशियल पावर कमज़ोर होती जा रही है। तो ये बाद में बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ब्रिटिश क्यों कमज़ोर पड़ जाती है, क्यों उसने बहुत सारी कॉलोनीज़ छोड़नी पड़ती है। तो इसके लिए वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बेसिक आइडिया जो आपको होना लाज़मी था, इसको आप समझेंगे तो तब जाके जो फ्यूचर में लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।